रिप्रेजेंटेशन मेथड हमारी है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का यूज कंपैरिजन करने के लिए किया जाता है। जैसे दो टीमें हैं क्रिकेट में, अपन देखते हैं वो ग्राफ देखते हैं, वो वहां कंपेयर कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया और भारत, पाकिस्तान और भारत कि किस तरीके से इनके मैचेस चल रहा है, बीच में आए तो आपको ग्राफ देख के पता चल सकता है कि कौन सी टीम अभी स्ट्रांग है या जीत सकती है। क्लियर है? वैसे ही जब भी कंपैरिजन करना है तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का यूज करते हैं। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कुछ नहीं है, लगभग थोड़ा सा सिमिलर है हिस्टोग्राम से, ठीक है, थोड़ा सा बस चेंजेस करना है। तो यहाँ पर दिखा है जब भी हम हिस्टोग्राम है उसमें अगर लेट अस ज्वाइन द मिड पॉइंट, जो हिस्टोग्राम बनाते हैं उसके हाइट का जो टॉप का मिड पॉइंट अगर ज्वाइन कर दें तो वो हमारा क्या है, एडजेसेंट ट्रायंगल, तो उससे लाइन सेगमेंट बनेगा। और व्हेन ज्वाइंड बाय द लाइन सेगमेंट वी ऑब्टेन द फिगर ये। और टू कंप्लीट द पॉलीगन वी एज्यूम दैट देयर इज अ क्लास इंटरवल विद फ्रीक्वेंसी 0, ठीक है, 0 से स्टार्ट करना पड़ता है अपने को। तो जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम, मान लो ये जो अभी हमने बनाए थे वो बिल्कुल सिंपल वाला, इसके पहले जो क्वेश्चन था 30.5, तो अगर एक गैप सेम है हमारे तो आपको कुछ नहीं करना है, जो पुराना बना है किंक बनाना ही है अगर 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। और 30.5 से 35.5 ये हमारा ये हाइट आ गई है। तो ये वाला क्वेश्चन हमने किए हैं, क्वेश्चन नंबर ये वाला जो दिख रहा है आपको, इसके पहले ये, इसके पहले सॉरी, एग्जाम्पल नंबर ये, एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर जो 2 है हमारा, तो एग्जाम्पल नंबर 2 में जो हमने रिप्रेजेंट किए हैं उसी को अगर हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहले हिस्टोग्राम बना लिए और उनके टॉप वाले को क्या कर दिया हमने, टॉप वाले पॉइंट निकाल लिए और ज्वाइन करा दिए। मतलब ये देखो, तो ये वाला एक एग्जांपल ले लिए हमने, हिस्टोग्राम पहले बनाना है तो हिस्टोग्राम तो आप सीख ही गए, तो पहले हिस्टोग्राम बना दिए लिमिट के देखते हुए, है ना, क्लास इंटरवल देखते हुए हमने हिस्टोग्राम बना दिए, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है, सब में गैप 5-5 का है। अब आपको हिस्टोग्राम बनाने के बाद को आपको कुछ नहीं करना है, किंक बनाना अगर 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। अब हिस्टोग्राम बनाने के बाद आप क्या करो, सिंपल मिड वाले ले लो, जो भी हमारे जो कॉलम है तो उसके क्या करो, जो हाइट वाले जो हमारे कॉलम है उसके मिड टॉप वाले मिड पॉइंट ले लो। तो ये मिड पॉइंट ले लिए, इसका मिड पॉइंट ये ले लो, ये मिड पॉइंट मिल गया, इसका ये टॉप मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट और ये मिड पॉइंट, मतलब ये मिड पॉइंट हमको लेना है और ये मिड पॉइंट को हमको ज्वाइन करा देना है इस तरीके से। तो ये हमारा क्या बन जाएगा भाई, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। पर अब यहाँ पर एक ध्यान देना है, यहाँ तक तो आप कर लोगे हिस्टोग्राम जैसा, बट थोड़ा सा चेंजेस, क्या चेंजेस है कि हमको 0 से स्टार्ट करना पड़ता है, ये मतलब 0 फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करना पड़ता है, ये 0 नहीं, इधर हाइट 0 से स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये समझो कि हवा में अभी ग्राफ को नीचे तक लाना है तो उसकी प्रोसेस क्या है, तो जितना गैप इधर है, जैसे इसमें 5 का गैप, तो 5 का गैप पीछे ला लो और 5 का गैप आगे कर दो। तो 30.5 में 5 गैप पीछे करेंगे तो क्या आएगा 25.5। ऐसे ही 60.5 में 5 गैप आगे करोगे तो 65.5 आ जाएगा। और इन दोनों के भी क्या ले लो, मिड पॉइंट ले लो, जिससे क्या है ये हवा में लटका हुआ ग्राफ किस में आ जाएगा भाई, अपने यहाँ पर आ जाएगा हॉरिजॉन्टल तक ये। तो इससे क्या होगा, ग्राफ पूरी तरीके से हमारे को प्रॉपर दिखेगा। तो हम हिस्टोग्राम के साथ भी बना सकते हैं और बिना हिस्टोग्राम के, बट ये ध्यान रखना है कि ये वाला इंफॉर्मेशन तो रहेगा, ये अपना खुद को दिमाग लगा के जितना गैप रहता है उतना पीछे आओ और उतना आगे जाओ और उनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करा दो, वो बनता हमारा पूरी तरीके से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कंप्लीट होता है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारा सेम, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, पर यहाँ पर बोला है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में यहाँ पर रिप्रेजेंट करो, एग्जांपल नंबर 4। तो ये देख रहे हैं सब में गैप कितना दिख रहा है, 10 का, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है। हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, मिड पॉइंट के थ्रू भी इसको ज्वाइन करा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ये देखो, पहले हिस्टोग्राम ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन करस्पॉन्डिंग द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर उसने विदाउट हिस्टोग्राम नहीं बोला है तो हिस्टोग्राम बना दो। तो सबसे पहले हम हिस्टोग्राम बना देंगे, 10 का गैप दिया है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट भी दिए, तो हमने इजीली, और 0 से स्टार्ट हुआ है, 0 से स्टार्ट हुआ तो किंग की बनाने की जरूरत नहीं, ये हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ कर दिए और हिस्टोग्राम कंटिन्यूअस होता है, कनेक्ट हो गया, बीच में गैप रहता ही नहीं है और विड्थ क्या होती है, सेम। अब आप क्या करेंगे, अब इसको हमको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में। तो ये मिड पॉइंट ले लिए हिस्टोग्राम के सबके हाइट वाले, रिप्रेजेंट करने के बाद अब क्या करेंगे, हम ये हाइट ले लिए हमने, अब ये इनको कनेक्ट कर देंगे। बट ये ध्यान रखना है जितना गैप है उतना पीछे भी आना है
और उतना गैप हमको कहाँ जाना है, आगे, ताकि ये जो हाइट वाला नीचे आ सकते हैं मिड वाले पॉइंट में, और ये वाला हाइट वाला भी इसके बीच में मिड वाइड में आ सकते हैं। तो मिड पॉइंट स्टार्टिंग में जितना गैप है, जो भी गैप है उसको पीछे उतना लेना है और इसका गैप आगे उतना लेना है, और उसके भी मिड पॉइंट को क्या करना है, ज्वाइन करा देना है, जिससे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आता है क्लास मार्क। क्लास मार्क उसी को बोलते हैं मिड पॉइंट को। तो मिड पॉइंट क्लास मार्क क्या होता है भाई, तो कुछ नहीं है, हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैन आल्सो बी ड्रॉन इंडिपेंडेंटली विदाउट ड्राइंग हिस्टोग्राम, बिना हिस्टोग्राम के भी बना सकते हैं, पर उसके लिए आपको मिड पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी, और मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल को ही हम क्या बोलते हैं, क्लास मार्क। मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, तो ये लोअर लिमिट होगी 140, 150 अपर लिमिट 150, यहाँ पर सेकंड वाले के लिए लोअर होगी, ये अपर होगी, तो इन दोनों को ऐड करके अपॉन 2 कर दो, तो क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा। या सिंपल तुम खुद ही जानते हो यार कि ये 140 और 150 का मिड पॉइंट क्या होगा, 145, 150 और 160 का क्या होगा, 155, और 160 170 का 165 होगा। तो ये मिड पॉइंट निकालने के लिए क्लास मार्क का यूज करते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, या डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हैं। एग्जांपल नंबर 5 दिख रहा है अपने को, एक ऐसा दिया है, सब में गैप सेम है और ये नंबर ऑफ बिट्स है, तो क्या बोला है, ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फॉर द डाटा विदाउट कंस्ट्रक्टिंग हिस्टोग्राम, बिना हिस्टोग्राम के बनाओ बोलते हैं। तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं भाई, जब भी बिना हिस्टोग्राम के बोला है तो अपने को कॉस्ट ऑफ द लिविंग इंडेक्स जो भी है इंटरवल, और उसके बाद अपने को क्या निकालना है, मिड पॉइंट निकालना, मतलब क्लास मार्क निकालना है, और नंबर ऑफ वीक्स। तो अगर हिस्टोग्राम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं उस सिचुएशन में आपको टेबल जरूर बनाना है। टेबल बनाना है मतलब ये देखो, क्लासेस और इधर क्लास मार्क और ये फ्रीक्वेंसी, मतलब जो टेबल है वही दोनों, तो ये पूरा कॉपी पेस्ट कर लिए, बस बीच में हमने क्लास मार्क खुद ने निकाले। तो क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं, इन दोनों जो इंटरवल है क्लासेस है उनके बीच के पॉइंट है, तो 140 और 150 का मिड वाला पॉइंट क्या होगा, 145, 150 और 160 के बीच में कौन आता है, 155, 160 170 के बीच में क्या आएगा, 165, तो इनके सबके 190 200 के बीच में क्या आएगा, 195, तो इनके मिड पॉइंट को निकालना है। क्लियर है? तो वही हो जाता है क्लास मार्क, और क्लास मार्क आपने निकाल लिए हैं, फ्रीक्वेंसी पता है, तो अब क्या करेंगे, हम जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ तो किंक लगा देंगे, ये किंक बना दिए, और हम 145 आया हमारा, फर्स्ट क्या है भाई 145, तो हमने 145 लिखा, और उसकी हाइट कितनी है 145 की 5, तो 145 के हमने क्या करे 5 लिखे। तो सर ये 135 नहीं, आप तो पहले यहां से स्टार्ट करो, 145 हाइट कितनी है 5, तो यहाँ पॉइंट ले लिए, 155 हाइट कितनी है 10, तो ये 10 ले लिए, 165 ये गैप सेम है, गैप बीच में सेम रखना, 165 हाइट कितनी दिख रही 20, 20 ले लो, 175 हाइट जो भी दिख रही है, 185 जो दिया हमारा हाइट वो ले लो, और 195 और जो हाइट कितनी दी है भाई 2 या 3 जो भी दिए उसको रख लिया हमने। अब पहले आपको जो डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपने ये सबको लिख लिए, कहां तक 195 तक और इधर 145 तक। अब क्या करना है, इनको सबको ज्वाइन करा दिया हमने ये। अब यहाँ पर ये दिख रहा है कि भाई ये नीचे तक नहीं आया, ये भी इधर नीचे नहीं आया, तो इसका मतलब आप कुछ नहीं, जो बीच का गैप दिख रहा है ना, तो 145 155 में कितना गैप है 10, तो 10 गैप पीछे रहना है और 10 गैप आगे ले जाना है, तो 145 में 10 गैप पीछे लागोगे कितना मिलेगा 135, तो बस वही 135 लिख दो वहां पर और इसको मिला दो। ऐसे ही जो 195 तक गया गैप सब में कितना है 10 का, तो 10 आगे बढ़ा, तो 195 में 10 ऐड करोगे तो क्या आएगा 205 आएगा, तो उसी पे ज्वाइन करा दो, तो ये हमारा पूरी तरीके से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से आप जो भी क्वेश्चन आएंगे आई थिंक बन जाएंगे आपको, और इसमें कोई डाउट नहीं है। ये देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आर यूज्ड व्हेन द डाटा इज कंटिन्यूअस एंड वेरी लार्ज। कंटिन्यूअस डाटा होना चाहिए और वेरी लार्ज होना चाहिए, तब जाके हम कंपैरिजन, और इसका यूज कहां पर करते हैं हम भाई, कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ टू डिफरेंट सेक्शन ऑफ सेम क्लासेस। सेम क्लासेस अपनी जैसे 9th क्लास में 10 सेक्शन है, तो उनमें क्या करना है हमको डिफरेंशिएट परफॉर्मेंस चेक करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, Like, comment, and subscribe.